ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲਵੀਰਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਸਥਿਤ NSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ ਜੁਐਲਰੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ। दरअसल ये जी बीइंग ह्यूमन कंपनी हैगी है सलमान खान दी हैगी है तो सलमान खान ने अगे जी फ्रेंचाइजी कंपनीज़ हैगी जी हुण ज्वेलरी का भी हुण काम करती है तो उन्होंने एक जड़ा फ्रेंचाइजी मनी माजरा दे विच खोलिया गया सीगा। ये खोलिया सीगा साडे नाल हैगे शोरूम के मालक जड़े अरुण गुप्ता जी गल करते हैं। इन्हां वालों एक शिकायत दी गई है। अरुण जी सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा आपने जो शिकायत दी है सलमान खान के खिलाफ क्या पूरा मामला है और क्यों आपको शिकायत देने पे मजबूर होना पड़ा? ये मामला ये है जी कि मैंने 2018 में 3 नवंबर को ये ओपन किया था शोरूम। इन्होंने मेरे को फ्रेंचाइजी दी थी स्टाइल कोशन जो कंपनी है जो सलमान खान ने आगे जिनको अपना नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो तभी मैंने ये शोरूम खोला था। इन्होंने मेरे को हमारे को बॉम्बे भी बुलाया था, हम बॉम्बे गए थे। बॉम्बे जाके बातचीत करके आए तो उन्होंने हमारे को प्रेशराइज़ किया कि आप काम करो, हम आपके साथ खड़े हैं हर वक्त, ये वो सारा कुछ जो भी बात करनी थी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी ऐड करेंगे, ठीक है जी। यहाँ ओपनिंग में सलमान खान आएगा, ठीक है जी। तो हमने ये शोरूम खोल दिया। इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने बताई कि 1 करोड़ रुपए का सामान डलेगा, बाकी रेनोवेशन है वो आपने करानी है। ये उन्होंने अपने बंदे भेजे, रेनोवेशन कराई, सारा कुछ जो चार्जेस लगते थे वो मैंने पे किए, ठीक है जी। उनके अपने डिज़ाइन थे, सारा ये डिज़ाइन वगैरह उन्होंने कराया अपने आप, सारा कुछ किया। तो जब ओपनिंग हो गई 3 नवंबर को इनके जो आयुष शर्मा हैं वो ओपनिंग के लिए आए थे। ये कौन है आयुष? ये आयुष शर्मा जो सलमान खान के ये जीजा जी हैं। अच्छा। तो वो आए थे ओपनिंग के लिए। जब ओपनिंग के लिए आए तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर सलमान खान ने बिग बॉस सेट पे अनाउंस भी किया था कि मैं भारत की शूटिंग और बिग बॉस की शूटिंग में बिज़ी हूँ तो इसीलिए मैं आ नहीं सकता, तो मैं आयुष्मान को भेज रहा हूँ तो वो वहाँ पे जाके करेंगे, ठीक है जी। तो उन्होंने आके यहाँ ओपनिंग कर ली। ओपनिंग करके ये सारा ओपनिंग हो गई। जब से ओपनिंग हुई उस टाइम से कोई भी हमारे को सपोर्ट नहीं मिली, ना कोई ऐड हुई ना कोई सपोर्ट हुई, ठीक है। फिर मैंने सलमान खान को 2019 में एक लेटर भेजी उनके घर पे गैलेक्सी अपार्टमेंट में। तो मेरे को वहाँ पे उनको रिसीव हो गई, मेरे को रजिस्टर्ड मैंने लेटर भेजी थी जो कि संध्या मैडम है जो सलमान का ये जो बीइंग ह्यूमन की CEO थी। तो उनसे मेरी बात हुई, कहते आज ही आपकी मेरे को लेटर मिली है। तो उन्होंने कोई भी मेरे को जवाब नहीं दिया। 1.5 साल हो गया। पिछले साल फरवरी से इनके ऑफिस जो जहाँ खुले हुए थे स्टाइल कोशन के वो सारे ऑफिस सब बंद पड़े हैं। पहले एक ऑफिस बंद हुआ, फिर दूसरा हो गया, इन्होंने तीसरा लिया, वो बंद कर दिया, ठीक है जी। कोई हमारे को कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। माल एज इट इज़ पड़ा हैगा तो माल पैसे दे दें, हमारा इतना नुकसान हो रहा है। मेरा जो भी है सारा ब्याज पे पैसा लिया हुआ है जो मैंने अपने बेटे को काम खुला के दिया है, तो सारा काम किया हुआ है। तो अब हर महीने मैंने रेंट भी देना है, मेरी सैलरीज भी देनी है, ठीक है ना जी। और बिजली पानी ये वो सारे खर्चे तो खर्चे हैं ना जी। तो इस कारण मैं तो बड़ा डिप्रेस रहता हूँ कितने टाइम से। बेटा मेरा फ्रस्ट्रेट रहता है कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि हमारे को तो इन्होंने बस सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा जब आप से सारी मुलाकात हुई थी सलमान खान की, क्या आपको ऐसे क्या प्रपोजल्स दिए गए थे? क्या कंपनी इसको चलाएगी या कैसे, क्या प्रपोजल्स थे? हमें उस टाइम यही कहा गया था कि सारी प्रमोशंस वगैरह जो है कंपनी नेशनल लेवल पे भी करेगी, लोकल लेवल पे भी करेगी, और ऊपर से इनके और स्टोर्स भी खुलेंगे अक्रॉस इंडिया। इनका कुछ टारगेट था कि 100 स्टोर खोलने हैं। बट इन्होंने हमें ये भी बोला था कि जब हम अपना स्टोर खोल रहे हैं तो साथ ही और 10-12 स्टोर भी खुल रहे हैं, बट ऐसा भी कोई स्टोर अभी तक तो खुला नहीं है। इन्होंने और शायद थोड़ा शॉप एंड शॉप के मॉडल में गए थे, वहाँ पे 5-7 शॉप एंड शॉप्स खोले थे, बट कोई एज सच लोकल लेवल ज्वेलरी का बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी का इकलौता शोरूम है ऑल ओवर एक्सक्लूसिव जो स्टोर है ऑल ओवर इंडिया यही है, एक ही है। तब से अभी तक एक ही है और कोई खुला भी नहीं है। और सलमान खान से भी जब हम मिले थे तो यही हमें आश्वासन दिया गया था कि वो हमारे इसको भी प्रमोट करेंगे, जैसे वो क्लोथिंग ब्रांड को प्रमोट करते हैं
बट एज सच हमें कोई प्रमोशन मिली नहीं, ना लोकली ना कोई नेशनल लेवल पे। बस स्टार्टिंग में जो उन्होंने एक बार बिग बॉस पे प्रमोट किया था, दैट्स इट, उसके बाद कोई नहीं मिली। तो अरुण जी, ये जो आपने अब इसको लेकर आपने एक शिकायत पुलिस को दी है, क्या पुलिस को कहा है आपने, क्या गुजारिश की है पुलिस? सर मैंने पुलिस से यही गुजारिश की है जो उनको कंप्लेंट में लिख के दी है कि 1.5 साल से उनके ऑफिस बंद पड़े हैं, तो मेरे को कोई भी ना कोई सपोर्ट मिली है, वो सारे कहाँ चले गए क्या है क्या नहीं। पुलिस वालों ने भी फ़ोन किया था, उन्होंने पहले वो संध्या मैडम को फ़ोन किया था, उन्होंने उनको ये जवाब दिया, वो कहती कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो भी है उसका स्टाइल क्वेश्चन से MOU हुआ है, स्टाइल क्वेश्चन जाने या वो जाने। आप ये देखो ना सर, ब्रांड है। अब अगर मैं तनिष्क का फ्रेंचाइजी खोल देता हूँ टाटा की, ठीक है जी, तो ये तो है नहीं है कि मेरे को माल दे के वो कहेंगे कि भाई माल दे दिया, तू कौन मैं कौन। देखो ब्रांड तो ब्रांड है ना जी। हमने ब्रांड के ब्याह पे सलमान खान के मुंह पे हमने ये बीइंग ह्यूमन खोला था। अगर मेरे पास कोई ऐरा गैरा कोई भी बंदा आ जाएगा, आगे कहेगा कि जी ये मेरा ये ब्रांड है, आप ये नाम से शोरूम खोल लो, मैं ऐसे तो नहीं खोलूँगा ना, सीधी बात है। जैसे ब्लू स्टोन है या तनिष्क है, जैसे ऑरा है, या कोई भी कंपनी है, रिलायंस होगी, कोई भी कंपनी है, कंपनी तो कंपनी है ना जी, कंपनी सपोर्ट करेगी ना। ये तो है नहीं है, मैंने तो बेटे को काम है तो इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी ह्यूज है। और हम ऐसे पूरी ज्वेलरी मार्केट में बैठे हैं कि बिल्कुल बीच में हमारी एक रेपुटेशन है शहर में। हम मॉडर्न के नाम से, हम मॉडर्न 50 साल से हमारा चंडीगढ़ में 70 साल से रह रहे हैं, हमारा मॉडर्न के नाम से है, हमारा मॉडर्न सेल्स यहाँ पे चंडीगढ़ में है, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, ठीक है जी, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, ये हम मॉडर्न ज्वेल्स नाम रखा हुआ है हमने, तो मॉडर्न के नाम से रिप्यूटेड है। अब ये तो है नहीं है कि मैं आज ही इसको बंद करके अपने घर बैठ जाऊंगा, देखो बेइज्जती वाला काम हो जाता है ना। हमने तो इसलिए खोला था कि चलो आगे और आउटलेट और जगह खोलेंगे, तो ये थोड़ी है कि एक ही आउटलेट में हमारा तो काम हो गया। प्लान किया था कि शायद आने वाले टाइम में मोहाली में भी हम खोल सकते हैं, या चंडीगढ़ 17 में खोल सकते हैं, पंचकुले में ट्राई सिटी में। अरुण जी, एक चीज़ और, आपका कांटेक्ट कैसे हुआ था सलमान खान के साथ, उनकी कंपनी के साथ? सर उनकी कंपनी के साथ ऐसे कांटेक्ट हुआ था कि हमारे पास कोई मानव सरीन है जो आगे फ्रेंचाइजी दिलाते हैं, तो उन्होंने 2 आदमी भेजे थे। एक का नाम था हनुज, एक का नाम था संजय रंगा, जो मेरे पास आए थे घर पे भी आके हमारे को उन्होंने प्रेशराइज किया। उन्होंने कहा कि आप ये काम करो। मैं तो बीइंग ह्यूमन का नाम जानता भी नहीं था, ना मेरे को पता ये सलमान खान की कंपनी है, तो बच्चों ने सुना हुआ था, बच्चे कहते हैं कि ये क्लोथिंग का ब्रांड है जैसे, तो अभी ये ज्वेलरी में लॉन्च कर रहे हैं, और उनको पता था कि जैसे मैं ज्वेलरी का करके आया हूँ वहाँ सूरत से, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आप करिए, ये नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है, सलमान खान का ब्रांड है। तो उन्होंने वही सलमान खान को दिखा के कि इतना अच्छा ब्रांड है। मैं तो खुद सलमान खान का फ़ैन था, इसी करके मैंने फिर अच्छा, बीइंग ह्यूमन जब खोली गई थी तो ये कहा गया था कि ये चैरिटेबल एक होगा, कि मतलब उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो बेसहारा हैं, उनकी मदद करने के लिए होगा। बट ऐसा कुछ नहीं था। हमें तो जो उन्होंने माल दिया वो भी शायद उन्होंने इतने हाई रेट्स पे दिया, और ना हमें कोई उसका ब्रेकअप दिया गया, हमें तो फुल प्राइस पे माल दिया गया, और एक हमें खरीदना ही पड़ा। मतलब कोई ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट है ऐसा कुछ नहीं है, हमारा तो स्टाइल क्वेश्चन के साथ हुआ था जो। हमारे को तो उन्होंने जब सामान दिया, ठीक है, हमने पहले पैसे एडवांस दे दिए उनको, उन्होंने अपनी मर्जी से सारा सामान भेजा, जो मर्जी भेज दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप डिज़ाइन पसंद करो या क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने जो सामान भेज दिया। क्योंकि हमने शुरुआत करनी थी, हम इस ब्रांड में, इस जो है ज्वेलरी में हम नए हैं, ठीक है। मेरा बेटा जो है वो पहले तनिष्क वहाँ पे सूरत में जाके कोर्स करके आया था, IDI जो इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, तो 1 साल उसने कोर्स किया था वहाँ पे। तो जब यहाँ आ गया तो कहता पापा मैंने ज्वेलरी का काम करना है, तो मैंने कहा बेटा ऐसे तो ज्वेलरी का काम कहाँ खुलवा के दूंगा, तू पहले ये जॉब कर। इसने तनिष्क में 17 सेक्टर में, और वहाँ मोहाली, जब मोहाली भी नया बन गया था, तो इसने वहाँ जॉब करी 10,000 रुपये महीने में। तो सवेरे जाता था, रात के 10-10 बजे आता था जॉब करके। जब इसको 1 साल जॉब करके एक्सपीरियंस हो गया, तब मैंने इसको ये शोरूम खुलवा के दिया कि चलो ज्वेलरी का, इसका इंटरेस्ट ही ज्वेलरी का शोरूम खोलने में है, तो चलो कोई बात नहीं। तो हमारे को ये थोड़ी पता था कि भाई ऐसे ब्रांड में भी धोखा या फ्रॉड हो जाता है, ये बात है। तो अब क्या किया पुलिस ने, कोई एक्शन इसके ऊपर लिया आपकी शिकायत पे? सर पुलिस ने एक्शन तो पहले उन्होंने 1-2 फ़ोन किए थे, फिर मैं भी उनके पास एड्रेस वगैरह लेके गया और फ़ोन नंबर लेके गया। उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किए, उन्होंने किसी चीज़ से भी पीछे नहीं हटे। वो SSP ऑफिस SP साहब के पास है, जो केतन बंसल है, उनके पास है।
तो उनके आदमी ने फ़ोन किए, सब कुछ किए, फिर अब उन्होंने सोमवार को सबको सम्मन करी है। तो मेरी बात हुई थी, कल भी मैं मिला था एसपी साहब से, उन्होंने समनिंग की है। तो अब मीडिया को पता नहीं कहाँ से कैसे पता चला, वो मुझे नहीं पता। तो मेरे को तो आज सुबह पता चला कि जब अखबार में आया हुआ था कि ऐसे ऐसे कि तो पर्सनली क्या सलमान खान को भी बुलाया गया है? हाँ जी, हाँ जी, सलमान खान को भी उन्होंने समनिंग की है, अलवीरा खान को भी की है, और जितने बीच में मैंने नाम दिए थे, ठीक है, सबको समनिंग की है उन्होंने। हाँ जी। तो अगर कुछ नहीं होता तो आगे फर्दर एक्शन क्या, क्योंकि कोर्ट वगैरह में भी जाओगे? सर कोर्ट में तो वो बात की बात है, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट जो उनके साथ था वो 3 अगस्त तक है। तो मैं उससे पहले पहले, इसीलिए मैंने 3 महीने पहले, 3 महीने हो गए मेरे को कंप्लेंट दिए को, ठीक है ना जी, इसीलिए मैंने कंप्लेंट दी थी, क्योंकि एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा ना जी, मैंने कोर्ट तो जाऊँगा ही जाऊँगा। और उन्होंने हमें कोई इंटीमेशन नहीं दी ऐसी कि हाँ जी हम अपना ऑफिस बंद कर रहे हैं उधर, या आपको माल नहीं आएगा। वो तो बस एक कोविड का वो लगा के उन्होंने कि कोविड की वजह से बंद हुआ, बट कोविड के बाद खुला ही नहीं। कोविड के बाद बाकी सब खुला, पूरी कंट्री खुली, सारी काम खुले, बट उनका ऑफिस नहीं खुला। और उनकी तरफ से इनका ऑफिस कहाँ था? मुंबई में था इनका ऑफिस, अंधेरी में था, अंधेरी ईस्ट में शायद। हाँ जी, हमारे पास है वो सारा नोटेड। तो इनके 1.5 साल से ना हमारे पास रेट्स आ रहे, ना कोई ऑनलाइन जो उन्होंने सॉफ्टवेयर डाल रखा था, ना सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं चल रहा। जितने इनके एम्प्लॉयज़ थे वो भी सारे छोड़ के चले गए। इन्होंने किसी एम्प्लॉयज़ को सैलरी तक भी नहीं दी, क्योंकि मेरी तो बात होती रहती है ना जी, किसी एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी, कुछ नहीं। बस वही बात है कि वही हमारे को तो सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ और वैसे भी डिप्रेशन में रहता हूँ इसी मामले में कि चलो भाई अब काम खोला है तो अब ये तो बंद तो कर नहीं सकते ना जी, ये बात। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਅਰੁਣ ਬੰਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਚਲ ਗੁਪਤਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਯੂਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਵੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਓਪਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਅਲਵੀਰਾ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ, CEO ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ।